Students, once again welcome to the channel of Educators Class 9th and 10th. So today we continue the last session, that is not completed, एनिमल टिश्यू. ठीक है, प्लांट टिश्यू तो कंप्लीट कर चुके थे. अब एनिमल टिश्यू पे आते हैं. एनिमल टिश्यूज पढ़ते हैं. 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स में 4 मेजर टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं. फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू. सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड, मस्कुलर टिश्यू. एंड फोर्थ, नर्वस टिश्यू. ठीक है, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू. ये थोड़ा चैप्टर ये यानी कि टॉपिक भी या फिर पार्ट बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि एनिमल टिश्यू एक बहुत ब्रीफ टॉपिक है. इसके बाद डाइवर्सिटी आएगी. वो तो भाई मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ. बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा. एक पार्ट में तो पूरी एप्स आ जाएंगे, जो कि 15-15 मिनट के बनेंगे. ठीक है, तो नाउ एपिथेलियल, इट ग्रोज ऑन कनेक्टिव टिश्यू. इट ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर. ये लेयर के फॉर्म में होते हैं. लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन. ये अपनी बॉडी ऑर्गन के बहुत से सरफेस में होता है. ठीक है, ऑन द लिविंग ऑफ बॉडी कैविटीज, लाइक ये माउथ कैविटी में होता है. ठीक है, और ये लिविंग बॉडी कैविटी जो लिविंग ह्यूमन की बॉडी कैविटीज पे रहता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स: सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हुज सेल्स आर प्रेजेंट इन वन लेयर. ठीक है, बस इतना ही है. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सेल्स आर प्रेजेंट इन मोर देन वन लेयर. सिंपल. टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं कुछ. ठीक है, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू. फ्लैट शेप वेरी थिन सेल्स, यानी कि फ्लैट शेप, यानी मैंने कहा ना एक लेयर होगी तो वो उतना ही पतला होगा. फ्लैट यानी बिल्कुल फ्लैट होता है. थिन सेल्स, सेल्स बहुत थिन होती हैं. लोकेशन प्रेजेंट इन माउथ कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स. जो अपनी माउथ कैविटी, ये जो है ना अपनी टंग, इस पे रहता है. ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स. फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. इसका बस एक ही काम है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू, ये बताएं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट आएंगे. मस्कुलर नर्वस टिश्यू तो भाई मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे 2 मार्क्स मिल सकते हैं तुम्हें. टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, सॉरी, क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू. शेप क्यूबॉइड, लाइक नाम ही से पता चल रहा है क्यूब या क्यूबॉइड होगा. लोकेशन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है. इसका फंक्शन में रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, और सीक्रेशन ऑफ मटेरियल, यानी निकालना और अंदर लेना. इसका इतना काम है. ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. शेप पिलर लाइक सेल्स. इसकी जो सेल्स होती हैं वो पिलर यानी स्ट्रेट होती हैं, एक लाइका 1 मिनट लाइक ए टावर. ठीक है, लोकेशन प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एग्जाम्पल नोज विंड पाइप, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लाइक नोज एंड विंड पाइप, वहाँ पर प्रेजेंट होता है. फंक्शन फ्लो ऑफ म्यूकस, बस ये म्यूकस को फ्लो होने देता है, बस इसका एक ही काम है. कनेक्टिव टिश्यू, ये पढ़ने में मजा है. इट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी विद ईच अदर, यानी कि ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट रखता है. जैसे मान लो, अब तुम सोचोगे ये हार्ट है, मान लो हार्ट में अगर किसी से अटैच ना हो तो वो तो गिर जाएगा ना, वो तो अपने वहीं पर भी ऐसे यहीं होता रहेगा. नहीं, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बनाए जाते हैं. कनेक्टिव यानी कनेक्ट करना. जैसे मान लो अपना हाथ है, इधर पे नहीं लटका होता तो क्या करते, पहले इसे उठाते फिर किसी को मारते फिर इधर पे चिपका लेते. ऐसा नहीं है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू बनाया गया. भगवान ने हर एक चीज़ को बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन किया है कि अपन उसके बारे में स्टडी तो कर रहे, अपन ने तो नाम दिया, उन्हें तो नाम भी नहीं दिया. उन्होंने तो इतनी भयंकर चीज़ें बताई हैं, तब भी साइंस भगवान को नहीं मानता. नाउ टाइप्स पे आता है. एरियल टिश्यू, एडिपोस टिश्यू. ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं. नाउ एरियोलर टिश्यू. व्हाट इज एरियोलर टिश्यू? लोकेशन बिलो द स्किन. ठीक है, यानी कि जो इसकी लोकेशन होती है वो स्किन के बिलो या स्किन के अंदर होती है. अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर होती है, लाइक ये हार्ट के पास होता है. ठीक है, रिपेयर. ठीक है, अब देखते हैं फंक्शंस देखते हैं. जॉइन स्किन विद मसल्स, यानी ये जो मसल्स हैं जैसे लाइक बोन है, अपनी हैंड की बोन है, तो ये अपनी स्किन को इससे अटैच करता है. टू मेनटेन द पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी जैसे मान लो मैंने अभी बताया ना, हार्ट को पोजीशन रखने के लिए इसे बनाया गया एरियोलर टिश्यू को. जैसे मान लो हार्ट अगर नहीं होता तो वो तो गिरता जाता ना. ठीक है, ये
टू रिपेयर इंटरनल स्टोरेज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जैसे मान लो जैसे अपने मोबाइल की स्टोरेज भर जाता है तो उसे डिलीट करते जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब इंटरनल स्टोरेज का कुछ काम खराब हो जाता है तो इसे रिपेयर करता है। ये है एरिवुलर टिश्यू, इसका इतना काम। फिक्स एडिपोज टिश्यू, ये बिलो द स्किन यानी स्किन के अंदर ही होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, बस इसका काम है ये फूड को स्टोर करता है। कंप्लीट। अभी ये है ऐसा नहीं, कंप्लीट बोल दिया था, चलते बने। टेंडेंस एंड लिगामेंट। सर मैं नहीं देख रहा सर, आप कैसी कैसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मुझे तो डर लगने लगा सर, मैं वीडियो बंद कर दूंगा। अरे रुको तो, अभी तुम्हें मज़ा भी आएगा। टेंडेंस एंड लिगामेंट, ये तेरी बॉडी के बारे में यानी अपनी बॉडी के बारे में जानना है, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। टेंडेंस एंड लिगामेंट, टेंडेंस के फंक्शंस देखते हैं। टेंडेंस के फंक्शन है टू अटैच मसल विद बोन, यानी जो मसल्स, अब मसल्स और बोन में क्या अंतर है? मसल ये है और बोन ये है, बोन हड्डी होती है, मसल्स एक टिश्यू होता है। जैसे मान लो अपनी हाथ की यही है, हाथ के अंदर बोन है तो स्किन से इसको अटैच किया है, स्किन से बोन अटैच है। लोकेशन बिटवीन बोन्स एंड मसल्स क्या मज़ेदार बात करी, बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, तो ये बोन्स और मसल्स के बीच में रहता है। ठीक है, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या है ये? लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं सांभा साहब? लोकेशन, इनकी लोकेशन दो बोन्स के बीच में रहती है और इनकी फंक्शन सिर्फ ये दो बोनों को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करता लिगामेंट। अरे वाह सांबा, तुम तो छा गए। ऐसा नहीं, लिगामेंट्स का काम होता है जो दो भी इनकी जो लोकेशन होती है वो दो बोन्स के बीच में रहते हैं लिगामेंट। इनके फंक्शन जॉइंट्स टू बोन ईच अदर, बट ये अपने नीज में होता है, अपने हैंड के जो इधर पे नी का पार्ट है ना, जहाँ से अपन फ्लेक्सिबल अपना हैंड टर्न कर सकते हैं वो। नाउ ब्लड के खून की बात करेंगे। तुम लोगों को किसी का ब्लड मर्डर नहीं करना है, ब्लड की बात करेंगे। लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू है, यानी लिक्विड से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब मान लो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है? प्लाज्मा 55% वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्लाज्मा के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो इनके बारे में तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को बस ग्रोथ प्रोवाइड करती है, तुम्हारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, तुम इससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, तो इनका इतना कोई यूज़ नहीं है। पर फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ना ज़रूरी। फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं फॉर्म 45%। सोचो 55% नहीं पढ़ना है, 45% पढ़ना है, पर एग्ज़ाम में 55% प्लस लाना है, 45% नहीं लाना है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में आएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब सब लोग सोच रहे हो जी आरबीसी क्या है और ये डब्ल्यूबीसी क्या है, चलो मैं बता देता हूँ। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स हैं। ओके ओके, नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, बस रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। फंक्शंस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द बॉडी, यानी ये जो गैसेज होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने को का काम आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी फंक्शन टू वाइट विद डिसीज, यानी टू, सॉरी फाइट नहीं है, नहीं, यानी इसके लड़ना, टू फाइट, फाइट है यार, वाइट नहीं है। इधर पे ये देख रहे हो ना, ये वाइट नहीं करना है, टू वाइट विद डिसीज, इसकी जगह करना है ना फाइट, टू फाइट विद डिसीज कॉजिंग जर्म्स इन द बॉडी। ठीक है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, स्टॉपेज ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स का काम है जो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का जो वो है ना, जैसे मान लो अपना कट लग गया, उससे ब्लड निकल रहा तो उसकी क्लॉटिंग करना ही प्लेटलेट्स का काम है। नाउ बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज क्या है? इट इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू तो होते ही हैं, ये अभी जितने भी तुमने टेंडन्स, लिगामेंट ये सब पढ़ा, ये सब कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है भाई साहब, ये बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं, तोड़ते नहीं है। बोन्स गिव शेप टू द बॉडी, इनकी जो बोन्स है वो अपन को बॉडी को शेप देती हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी, इससे अपन को बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता है। बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल बॉडी ऑर्गन, बस ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज वो होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जैसे अपने नीज में अपना पैर अपन ऐसे अंदर बाहर कर सकते हैं, अपने हैंड को पूरा राउंड कर सकते हैं वहाँ से, तो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव। लोकेशन नो स्टेप ईयर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फंक्शन इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टैंड टू द बॉडी पार्ट,
ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मूवमेंट करने की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ पावर बॉडी पार्ट्स को देता है। नाउ मस्कुलर टिश्यू, द टिश्यू फ्रॉम मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बस इसके मसल्स। अब ये तुम्हारे सिक्स पैक एप्स की बात हो रही है, अब तुम इसे पढ़ सकते हो दम से। अब तो तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा होगा, सर 10th में आ गए हम, बॉडी शॉडी बनाने की भी टेक्स्ट दो ना। अरे बेटे मौज नहीं करनी है, 10th है, बोर्ड है। हम लोग के टाइम पे तो कोविड चल रहा था, सॉरी मैं पिछले ईयर्स था, नहीं सॉरी मेरे टाइम पे कोविड, यस मैं पिछले के पिछले ईयर था, तो मेरा आराम से हो गया, पर तुम लोग का तो भाई कोविड है। दिस टिश्यू फ्रॉम फॉर्म मसल्स ऑफ बॉडी, जो ये टिश्यूज़ हैं वो मसल्स, बॉडी की मसल्स बनाती हैं। सेल्स आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, इनकी जो सेल्स है मायोफाइब्रिल्स होती हैं। दीज सेल्स फ्रॉम मसल फाइबर, दीज आर टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, ये मसल फाइबर होते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बता दूँ, चलो ठीक है अब समझाते हैं। दीज टिश्यू फॉर्म मसल्स ऑफ द बॉडी, जो ये टिश्यूज़ होते हैं ये मसल्स बनाते हैं, ठीक है, पहले पॉइंट समझ में है। सेल्स आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स बिकॉज, क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं वो मसल फाइबर से बनी। अब समझते हैं, जो इसकी जो सेल्स हैं वो मायोफाइब्रिल्स कहलाती हैं, क्योंकि ये मसल फाइबर से बनती है। दीज आर टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, ये 3 टाइप्स के मसल फाइबर होते हैं। स्टेटेड मसल्स, स्टेटेड मसल्स क्या होती है? दीज मसल्स हैव स्ट्रेट फाइबर्स। नाउ स्मूथ मसल्स की बात, स्ट्रेटेड मसल्स की बात करते हैं, ठीक है। दीज मसल हैव स्ट्रेट फाइबर्स, ठीक है, इनकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेट फाइबर्स में हैं, इनके जो फाइबर्स हैं वो स्ट्रेट हैं बिल्कुल। नाउ मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं उनमें 1 न्यूक्लियस पर सेल, यानी कि जो एक सेल होती है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, तो तुम लोग को पहले से पता है। अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स, इसकी जो लाइट डार्क एंड लाइट यानी कि जो बैंड्स हैं, इसमें कुछ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कहीं कहीं डार्क कहीं कहीं लाइट होते हैं। नाउ फाइबर्स आर टाइटली पैक्ड, जो इसके फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल एक से बढ़ के, यानी कि बिल्कुल एक जगह पे रहते हैं, वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। दीज मसल्स आर अट्रैक्टेड बोन्स एंड ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स, यानी कि ये बोन से भी अट्रैक्टेड होते हैं, तो इन्हें अपन स्केलेटन मसल्स भी कह लेते हैं, कहते भी हैं। लोकेशन होती है इनकी नेक, फेस मसल्स, बॉल एंटी मसल्स, यानी अपनी नेक में है क्योंकि अपने नेक को वो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए है, और ये फेस मसल्स जो कि बताए अपन की थोड़ी मसल्स भी हैं, प्लस बॉल एंटी मसल्स में भी होते हैं। फंक्शंस लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ लिम्स, लोकोमोशन यानी कि इसे अपन घुमा सकते हैं, टर्न कर सकते हैं अपनी नेक को, और जो मूवमेंट है अपनी लिम्स का जो मूवमेंट भी उसमें भी हेल्प करता है, नेक मूवमेंट सबसे अच्छा नेक को मूवमेंट करने में। स्मूथ 1 मिनट, हाँ स्मूथ मसल्स, लूज अरेंजमेंट ऑफ फाइबर, ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट होता है वैसे तो टाइटली पैक्ड होते थे पर अब तो इस पर लूज आ गया। फाइबर्स है प्रिंटेड एंड, जो फाइबर्स हैं उनके एंड में एक ड्राइंग बनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, फाइबर्स है प्रिंटेड एंड नॉट अटैच टू बोन, यानी जो बोन्स होते हैं ये हड्डियों से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओनली 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एक ही न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट इन वॉलेंट्री मसल्स, बस ये वॉलेंट्री मसल्स में होते हैं। लोकेशन इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ऑफ द बॉडी, लाइक बॉडी इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फंक्शन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन इंटरनल ऑर्गन, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस हैं वो उनका मूवमेंट में इंटरनल ऑर्गन की हेल्प भी करते हैं। नाउ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? दीज मसल्स हैव स्ट्रेट फाइबर्स विथ ब्रांचेस, इनके जो मसल्स हैं उनके स्ट्रेट फाइबर्स होते हैं विथ थोड़ी सी ब्रांचेस भी होती हैं, ब्रांचिंग प्रेजेंट, ठीक है। सिंगल मसल्स प्रेजेंट पर सेल, यानी हर एक सेल की सिंगल मसल होती है, ठीक है। इंटर क्रिएटेड डिस्क, यानी कि इसके अंदर कुछ डिस्क भी प्रेजेंट होती है। लोकेशन इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बॉल्स ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हार्ट की दीवारें नहीं होती हैं, हार्ट के आसपास कुछ बॉल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट फॉर प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, यानी ब्लड का सर्कुलेशन को ये वर्क देता है, सबसे सही ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मतलब यही है, ऑफ हार्ट फॉर प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी। नाउ अब बात करते हैं द लास्ट एंड द फाइनल, नर्वस टिश्यू। द नर्वस टिश्यू इज व्हाट, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू की सेल्स को अपन न्यूरॉन कहते हैं,
लोकेशन इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। ये पूरी ब्रेन से लेके पूरी बोन जाती है पीछे से, पूरी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करके एंड नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती है। फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम इन द बॉडी, इट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। बस न्यूक्लियस ये है, डेंड्राइट, एक्सन, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग, खत्म। नाउ इसी के साथ मैं आपसे तहे दिल से कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये इमोजी के साथ जाओ जाके बेटो चाय पियो और खेलो पबजी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।